नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे हरियाणा के एक छोटे से गांव की उस वीरान हवेली में चलने वाले हैं जिसका रहस्य सालों से वहां के लोगों को डराता आ रहा है। यह कोई आम कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा खौफनाक सिलसिला है जिसमें बहुत कुछ अनसुलझा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस किस्से की गहराई में उतरते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आज के इस आधुनिक वक्त में भी वहां एक सख्त नियम माना जाता है। शाम 6 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। ये कोई पुरानी कहावत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज भी वहां का एक प्रेजेंट डे रूल है। जैसे ही सूरज ढलता है, उस पूरे इलाके में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता है। आखिर उस जगह ऐसा क्या घटित हुआ था जिसने एक आम से रास्ते को हमेशा के लिए इतना खौफनाक बना दिया? तो शुरुआत होती है अध्याय 1 से, जमींदार रुद्रनाथ का काला रहस्य। सालों पहले इस विशाल हवेली का मालिक था रुद्रनाथ नाम का एक जमींदार। अब बाहर से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट, पढ़ा लिखा और समाज का बेहद सम्मानित व्यक्ति था। लेकिन उसकी एक डार्क साइड भी थी। उसे गुप्त विद्याओं और तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब जो इंसान दिन में एक आदर्श जमींदार था, वो रात के अंधेरे में उसी गांव के बाहर बनी अपनी इसी विशाल हवेली में देर रात तक बैठकर काली साधना किया करता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था? गांव के बुजुर्गों की माने तो उसका आखिरी लक्ष्य था अपार धन और अमरता। वो एक ऐसी नकारात्मक शक्ति को अपने वश में करना चाहता था जो उसे अनंत दौलत और लंबी उम्र दे सके। अपने इस पागलपन में और इस असंभव को संभव करने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यही जिद ले जाती है अध्याय 2 की तरफ, वो खौफनाक रात और साधना। कहा जाता है कि एक अमावस्या की घनघोर काली रात थी जब रुद्रनाथ ने तहखाने में एक बलि देकर अपनी सबसे बड़ी साधना शुरू की। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक पूरे गांव के कुत्तों ने अजीब और डरावनी आवाजों में रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली के ठीक ऊपर आसमान में एक अजीब सा लाल धुआं छा गया है। और फिर अचानक से हवेली के अंदर से रुद्रनाथ की एक बेहद जोर की और दर्दनाक चीख गूंजी। इस चीख के ठीक बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने सबको हिला दिया। बिल्कुल डेड साइलेंस, एक भयानक मौत जैसा सन्नाटा। इसके बाद सामने आता है अध्याय 3, सुबह का खौफनाक मंजर। अगली सुबह जब गांव के कुछ हिम्मती लोग हवेली के तहखाने में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश ही उड़ गए। रुद्रनाथ का शव वहीं अंधेरे तहखाने में जमीन पर पड़ा था। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर जो घाव थे वो किसी इंसान या आम हथियार के बिल्कुल नहीं थे। वो किसी बहुत ही खूंखार जानवर के पंजों के गहरे निशान थे। एक ऐसा जानवर जिसे उस इलाके में कभी किसी ने देखा तक नहीं था। और उसमें भी एक छोटी सी डिटेल जो रोंगटे खड़े कर देती है, वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखें डर के मारे पूरी तरह से फटी हुई थीं, जिसे फाइनल गेज कहा जाता है। ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मरने से ठीक पहले किसी बेहद भयानक, किसी अकल्पनीय चीज का सामना करता है। यह साफ दर्शाता था कि उस तहखाने में उस रात जो भी प्रकट हुआ वो इंसानी समझ से पूरी तरह बाहर था। यहां से हम आते हैं अध्याय 4 पर, आज का सच, यानी क्यों वीरान है ये हवेली। उस खौफनाक मौत के बाद रुद्रनाथ के परिवार ने तुरंत वहां से पलायन किया और वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। तब से लेकर आज तक वो जगह पूरी तरह वीरान पड़ी है। लेकिन आज भी वहां के स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के वक्त वहां से किसी के भारी कदमों से चलने और रोने की आवाजें आती हैं। अगर हवेली के आसपास से गुजरें तो अचानक से तापमान काफी गिर जाता है और ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई छुप कर घूर रहा हो। बस यही वजह है कि आज भी उस सख्त नियम का पालन होता है। शाम 6 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि जब अनंत शक्ति की चाह में काले रास्ते चुने जाते हैं तो उसका खामियाजा सदियों तक वहां की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। खैर, हरियाणा की इन लोक कथाओं और डरावने किस्सों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल ये उठता है, क्या आगे चलकर हरियाणा के किसी और भूतिया गांव या किसी वीरान किले की कहानी का ऐसा ही विश्लेषण सामने आना चाहिए? ये सच में एक ऐसी दुनिया है जिसमें अभी बहुत से रहस्य खुलने बाकी हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।